एग्जाम यूपीएससी का हो या कोई भी हो, एक जीवन का सच ये है कि एग्जाम देते समय चीज़ें वहाँ याद नहीं आई, सब चीज़ गड़बड़ हो सकती है। तो आज के इस सेशन में बस 5-6 मिनट देने हैं आपको, मैं कह रहा हूँ पूरी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन हो जाएगी आपकी। बहुत काम का पॉइंट है ये, स्ट्रैटेजीज नहीं है, कुछ नहीं है, ये एक तरीका है जिसपे हर टॉपर ने अपना आप पे काम किया है, तुम्हें भी बस कर लेना है। शांति से बस 5 मिनट सुन लो मेरी बात, बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो ये कुछ क्वेश्चन है जैसे रिसेंटली पूछे थे, क्वेश्चन में दोनों टाइप के दिखाई दे रहे हैं। ये आइसोथर्म वाला है, कॉन्सेप्चुअली था, ठीक है। ये कुछ लास्ट ईयर का अमरकंटक वाला क्वेश्चन है, ये नदी वाला क्वेश्चन है, ये माउंटेन्स वाला। इनमें एक चीज कॉमन है कि तुम्हें याद है तो तुम कन्वर्ट कर पाओगे, चाहे फिर वो कॉन्सेप्ट भी हो, चाहे फिर, क्योंकि कॉन्सेप्ट को भी तो याद करना ही पड़ेगा ना। अब बात आती है कि जब हम टीचर से पढ़ने बैठते हैं तो समझ लेते हैं, लेकिन हमारे पर जब बात आती है हमें क्या करना है वो हम कई बार मिस कर जाते हैं, या तरीके थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं। उसी को मैं सुधारूंगा, उसी को जो है बिल्कुल मेरा प्रयास है कि आपको क्लियर कर दूं। इसी तरीके से मतलब याद करना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वैसी एक इंपॉर्टेंट बात, ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात आपको एग्जाम से रिलेटेड इस अनअकैडमी यूपीएससी समिट में बताई जाने वाली है। ये 20 और 21 को समिट हो रहा है, जहां पर इंडिया के जो फ्यूचर विजनरी लीडर्स हैं वो आपको मिलेंगे, और जहां पर श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा भी सेशंस आपके लिए हैं, बिल्कुल फ्री है। 2 दिन अपने आप को जरा समय दो और चीज़ों को देखो आप, इस एग्जाम को, और बाकी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपको ये लेक्चर्स मिलेंगे। नीचे लिंक है, एनरोल कर लो। मेरा खुद का सेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड स्ट्रैटेजी पर है, 20 जुलाई को है 7 बजे, इसकी भी लिंक नीचे मिल जाएगी, इसको एनरोल करना ना भूलें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, साल में एक बार मौका मिलेगा, इतने काफ़ी कुछ जो कंटेंट है आपको एग्जाम से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें, टॉप एजुकेटर्स के सेशन है। तो समिट को, अपने को जो है यूपीएससी समिट को आप लोग एनरोल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जैसे अपने टॉपिक पर, कि ये आपके सामने एक स्लाइड दिख रही होगी। होता क्या है, आज के इस ऑनलाइन के उसमें ज़माने में ना बहुत सारा कंटेंट हमें आसानी से मिल जाता है आसानी से। एक टॉपिक को हम पढ़ भी ले रहे होते हैं, इनसे पढ़ लिया, उनसे पढ़ लिया, अच्छी बात है। अब जब हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम कब हम कैसे चीज़ें को करेंगे, कैसे कवर करेंगे, वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। और फिर हमारा जो मन है ना, हमको वहाँ से हटा के उसी तरफ ले जाता है जहाँ पे हमें हर बार नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो याद रखने का सबसे, अब कुछ बच्चे कहेंगे ब्लैंक पेज आप बताया था आपने, तो शायद यही वाली वो चीज़ है, वही चीज़ है। लेकिन मैं आज आपको एक्चुअल बताने वाला हूँ कि कुछ बच्चे उसमें भी पूछ रहे थे कि सर ये करें कैसे, में तो हिम्मत नहीं होती, उसी को मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। हमेशा पहला स्टेप, याद तुम्हें हमेशा चीज़ें तभी, देखो कुछ लोग कहेंगे बुक पढ़ के भी किया जा सकता है, अच्छी बात है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कभी आप ऑब्जर्व करना, उसी टॉपिक को जो बुक में दिया है उसको तुम किसी और से सुन लो, किसी व्यक्ति से सुन लो, तो वो जल्दी समझ आ जाता है। सेंस ऑर्गन्स यूज हो गए, सुन लिया आपने, ठीक है, उसको सुनने के बाद में आपने प्रोसेस करना शुरू कर दिया। तो पहला स्टेप है आप एजुकेटर से पढ़ लो, और वो बहुत ज़रूरी है। यदि आप आज के टाइम अपने पास है तो उस टाइम आपको ध्यान देना है। एक लेट्स अज्यूम मैंने एक क्लास का पूरा पैटर्न बताया, अब इसमें मैंने फॉग फॉर्मेशन समझाया, ठीक है। अब आपने भी बढ़िया से समझा कि यार फॉग फॉर्मेशन जो है वो सर ने लिखवाया, और आपने साथ में नोट्स भी बनाते चले गए कि लॉन्ग विंटर नाइट्स होनी चाहिए, क्लियर स्काई होनी चाहिए। ये मोमेंट ऑफ क्लास है, क्लास के उसमें तुमने ये सारी चीज़ें करते गए। अब क्लास खत्म होती है, शाम को सोने से पहले तुम्हें क्या करना है, अब मैंने ये पेज क्यों लाया, ये एक डायरी वाला पैटर्न दिख रहा होगा आपको, तुम कोशिश करो ब्लैंक पेज रखो, लेकिन ये डायरी वाला पैटर्न रखो। क्योंकि क्या है, अब मैं बताता हूँ इसका एडवांटेज क्या है। सबसे पहले मान लो सर ने जो पढ़ाया वो मेरे को आज क्या पढ़ाया, मैं शाम हो गई है, क्लास व्लास सब खत्म हो गई, मैंने सोचा अरे यार सर ने आज जो है मेरे को फॉर्मेशन किसका बताया, फॉग फॉर्मेशन का बताया, ठीक है। सर ने बताया कि यार फॉग फॉर्मेशन के दौरान जो है, अब कोहरा कब बनता है, तो कोहरा अपने को बचपन में याद आया, अरे यार ये विंटर सीजन में सर ने बोला था, लेकिन विंटर में रात में, तो सर ने लॉन्ग नाइट भी बताई थी। लॉन्ग नाइट क्यों बोली थी यार सर ने, ऐसे बात करो, खुद से रिकॉल करो। अब ये क्या, ये प्रोसेस बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, इसमें तुम्हें बोरिंग भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। अब मेरे को यार सर ये लॉन्ग विंटर नाइट में, तो इससे क्या होगा, अरे रात में ज्यादा लंबे समय में ठंडा टेम्परेचर और कम हो जाएगा, हमें टेम्परेचर कम ही तो चाहिए था ना। अच्छा, तो क्या होगा, उतनी रात भर में रेडिएशन अर्थ अपने निकाल देगी बाहर, पूरे अर्थ ठंडा हो गई सर, पूरी हवा यहाँ की ठंडी हो गई, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन सर ने बताया कि रेडिएशन निकलने चाहिए, लेकिन अब स्काई हमारा क्लियर स्काई भी होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो रेडिएशन रुक जाएंगे तो फिर टेम्परेचर वापस वार्म हो जाएगा। तो आपने सेकंड पॉइंट लिख दिया यार क्लियर स्काई, ठीक है। उसके बाद में इसके बाद में विंड भी नहीं चलना चाहिए, मान लो ये भी समझाया सर ने। तो जो चीज सर ने क्लास में समझाई उसको तुम कनेक्ट करते करते एक बार जरा ब्लैंक पेज पे लिख लो। अब हो सकता है कि याद ही नहीं आया वाला पॉइंट, अब तुम जरूर उसको देखो, तब आप देखोगे अच्छा हाँ यार क्लियर स्काई था, अब क्लियर। तो इसमें क्या होगा, तुम्हारे दिमाग को पता भी लग गया कि यार ये चीज तो जो है मेरे को याद नहीं थी। तो इनडायरेक्टली आप अपने शब्दों में थोड़ा थोड़ा करके ये चारों पांचों पॉइंट आपने खुद से मन से लिख के देख लिए। अब ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट डे की बारी आई, आपने पेज पलट लिया, अपना दूसरा ब्लैंक पेज कर लिया।
अब आपको ये समझना है कि ये पेज तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। तुम भरोसा रखिए, यदि रिसेंटली 4-5 दिनों के अंदर तुमने इसी पेज को रिवाइज कर लिया तो पूरा टॉपिक उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पेज क्लटर रहते हैं हमारे, कहीं एक पेज वहाँ है, दूसरा पेज यहाँ है। तुम एक साथ इस तरह का एक डायरी रखोगे, चीज़ें तुम्हारे हाथ में रहेंगी, तुम्हें तुरंत अपनी सच्चाई यहाँ पता लग गई। ये चीज़ जब आप करते हो तो चीज़ें याद रहती हैं। ये नहीं करो। और ऐसे इमेजिन करो, तुम सब्जेक्ट जब पढ़ रहे थे, पूरा मान लो 2 सब्जेक्ट तुमने पढ़ा, पॉलिटी और ज्योग्राफी, तुम्हारे पास ये 2 डायरी बनी हुई है, पॉलिटी की अलग, ज्योग्राफी की अलग, खुद का सेल्फ किया हुआ, याद किया हुआ। तो ब्लैंक पेज पे लिखने का मतलब ये है कि अपने पास एक ऐसा पैटर्न रखो जिसमें तुम हर दिन शाम को जो चीज़ पढ़ा है उसको लिख रहे हो। साथ में आप जगह भी छोड़ते जा रहे हो कि कल को एमसीक्यूज किया, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिली, यहाँ नोट डाउन कर लिया। करंट अफेयर्स है तो उसको भी आपने, मान लीजिए कोई नई चीज़ मिली, उसको यहाँ नोट डाउन कर लिया। क्योंकि ये याद नहीं होगा ना तो तुम मान के चलो पेपर कन्वर्ट नहीं हो। मुझे याद करना, वो याद करने का सबसे सही तरीका यही होता है। कुछ बच्चे इस चीज़ को एक्टिव रिकॉलिंग कहते हैं, खाली बैठ के सोचते रहते हैं कि अच्छा ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था। दैट इज़ अ गुड आइडिया, बट उस चीज़ को यदि तुम लिख दोगे तो कितनी अच्छी बात होगी। मेंस में तो लिखना ही है ना मुझे, और लंबे समय तक ये मेरे पास रहेगा। यार ये करो, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं कल ऐसे बैठा था तो मैंने सोचा कि ये चीज़ ज़रूरी है बताना, क्लियर करना, नहीं तो नए बच्चे तो ऐसे शुरू करते रहेंगे, प्रिपरेशन चलता रहेगा, वही सब लूप में आप चलते रहोगे। सच्चाई तो यह है ना कि आपको चीज़ें याद होने, और ये आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देगा। एमसीक्यू सॉल्व करोगे, गलती होगी, उस गलती को यहाँ लिखो, तुम मज़ा आएगा। एग्जाम के पहले बस ये डायरी देखनी है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत क्विक रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये आपको करना है। जब टीचर से पढ़ो तो टीचर के बाद, पढ़ने के बाद आपको इस प्रोसेस पे आ जाना है। ये कर लीजिए आप। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात, बाकी ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात आपको इस अनअकैडमी यूपीएससी समिट में होने जा रही है। मिस मत करना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप लोग जरूर रजिस्टर करें। बाकी अनअकैडमी की पूरी टीम के साथ आप जुड़ सकते हो। कंप्लीट सब्सक्रिप्शन 15 महीने का लेके आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। मेरा कोड आपको पता है, SGYT10। इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करें, इसकी भी लिंक नीचे है। सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। थैंक यू।